In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम आज रूल नंबर 29 को पढ़ेंगे और इसमें हम सीखेंगे खतरा मोल लेने की इंग्लिश। यानी इस वीडियो में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि मैं उसे बुलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, या हम उसकी मदद करने का खतरा मोल नहीं ले सकते, या वो वहाँ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, या वो ऐसा करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। यानी जब आपने खतरा मोल लेना की बात करनी हो तो इसकी इंग्लिश आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम कांट रिस्क का यूज़ करेंगे और कांट रिस्क के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ING का इजाफा करके इंग फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कांट रिस्क के बाद इंग फॉर्म यूज़ करने से ख़तरा मोल नहीं ले सकते की ट्रांसलेशन हो जाती है। मैं उसे बुलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क कॉलिंग हिम। आई कांट रिस्क कॉलिंग हिम। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अगर आप इसको ऑपोजिट करना चाह रहे हैं कि जी मैं उसे बुलाने का ख़तरा मोल ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपली उसमें कांट की जगह कैन यूज़ कर लीजिए। आई कैन रिस्क कॉलिंग हिम। यानी अगर आप कांट की जगह कैन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये ख़तरा मोल ले सकते हैं, लेकिन मैं उसे बुलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए आई कांट रिस्क कॉलिंग हिम। हम उसकी मदद करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। We can't risk helping her. We can't risk helping her. जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया था कि अगर आप खतरा मोल ले सकते हैं तो can't को हटाकर आप can यूज़ कर लीजिए। We can risk helping her, यानी अगर हम उसकी को खतरा मोल ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो we can use it। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसमें can यूज़ करते हैं या can't यूज़ करते हैं। वो वहाँ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। He can't risk going there. He can't risk going there. वो ऐसा करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। She can't risk doing that. She can't risk doing that. अच्छा, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो can't की जगह can यूज़ कीजिए। She can risk doing that, यानी वो ऐसा करने का खतरा मोल ले सकती है। तो इट इज़ सो सिंपल। आई हैव मेड इट क्लियर कि अगर आपने इसको पॉजिटिव में लेना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कैन यूज़ करेंगे। चूँकि हमने सेंटेंसेस नेगेटिव में शामिल किए हुए हैं कि खतरा मोल नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने कांट रिस्क का यूज़ किया है। आइए हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। हम दरवाज़ा खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। वी कांट रिस्क ओपनिंग द डोर। वी कांट रिस्क ओपनिंग द डोर। फातिमा बाहर अकेले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकती। फातिमा कांट रिस्क गोइंग अलोन आउटसाइड। फातिमा कांट रिस्क गोइंग अलोन आउटसाइड। तुम यहाँ गलती करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यू कांट रिस्क मेकिंग अ मिस्टेक हेयर। यू कांट रिस्क मेकिंग अ मिस्टेक हेयर। हम इजलास छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते, यानी इजलास में हमने लाजमी शिरकत करनी है, अगर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। वी कांट रिस्क मिसिंग द मीटिंग। वी कांट रिस्क मिसिंग द मीटिंग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं कि हम इजलास छोड़ने का खतरा मोल ले सकते हैं, वी कैन रिस्क मिसिंग द मीटिंग, तो आप पॉजिटिव बोल लीजिए। अगर आपने नेगेटिव यूज़ करना है कांट रिस्क और पॉजिटिव यूज़ करना है कैन रिस्क। वो ज़्यादा खर्चने का खतरा मोल नहीं ले सकते। दे कांट रिस्क ओवर स्पेंडिंग। अच्छा, ओवर स्पेंड होता है यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च लेना या बजट से ज़्यादा पैसे खर्च लेना, तो वो ज़्यादा खर्चने का खतरा मोल नहीं ले सकते। दे कांट रिस्क ओवर स्पेंडिंग। वो मुलाजमत खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। शी कांट रिस्क लूजिंग हर जॉब। शी कांट रिस्क लूजिंग हर जॉब। हम लेट होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। वी कांट रिस्क बीइंग लेट। वी कांट रिस्क बीइंग लेट। मैं इस मौसम में गाड़ी चलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क ड्राइविंग इन दिस वेदर। आई कांट रिस्क ड्राइविंग इन दिस वेदर। यू मस्ट हैव नोटेड कि अगर आपने खतरा मोल नहीं लेना, कांट रिस्क के बाद इंग फॉर्म यूज़ कीजिए। अगर आप खतरा मोल ले सकते हैं तो कैन रिस्क के बाद आप इंग फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं उसे बताने का खतरा मोल ले सकता हूँ। आई कैन रिस्क टेलिंग हिम, और मैं बताने का खतरा मोल नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क टेलिंग हिम। सो कैन रिस्क इंग फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस है,
कांट रिस्क इंक फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस है, इट डिपेंड्स, आप चॉइस के मुताबिक इनका इस्तेमाल कीजिए। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।